Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is in news right now, that is unrest in Kazakhstan, and that would be very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. Why it is in न्यूज़ सी रिसेंटली क्या हुआ है, एक शार्प और सडन स्पाइक हुआ है फ्यूल प्राइसेस में, जिसकी वजह से नेशनल क्राइसिस हो गए हैं कजाकिस्तान में। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑफिशियली स्टेप डाउन करने का सोचा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रशियन लेड फोर्सेस भी कजाकिस्तान में आ चुकी है, उनकी कंट्री मतलब कजाकिस्तान की जो कंट्री है उनके रिक्वेस्ट करने पे, या फिर ये कहे कि उनके अथॉरिटेरियन जो प्रेसिडेंट है उनके रिक्वेस्ट करने पे, अमिड अ वायलेंट क्रैकडाउन ऑन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। पहले डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बायलेटरल टॉक किया था डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के साथ इन न्यू दिल्ली। की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या रीजंस हैं अनरेस्ट के। जो एंग्री कजाकिस्तान के लोग हैं वो स्ट्रीट पे उतर चुके हैं जब से फ्यूल के प्राइसेस जो है वो डबल हो गए हैं इन ऑयल रिच सेंट्रल एशियन नेशन। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने लिफ्ट कर दिया है प्राइस कैप फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको कॉमनली यूज़ किया जाता है व्हीकल में। ये जो प्रोटेस्ट है वो बिगिन हुई थी इन ऑयल सिटी ऑफ जैनजेन, जहाँ पे एटलीस्ट 16 ऑयल वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट पुअर वर्किंग कंडीशन, और जिनको मारा गया बाय पुलिस इन 2011। डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो ब्रोक आउट हुई और क्विकली वायलेंस में टर्न हो गई सिटीज में, टाउन्स में अक्रॉस द कंट्री। और अब इसको जो है बिगेस्ट वेव ऑफ प्रोटेस्ट कहा जा रहा है कजाकिस्तान की हिस्ट्री में। कजाकिस्तान जो है लार्जली स्टेबल ऑटोक्रेसी है सिंस द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। प्रोटेस्ट जो है इस खेल के वो अभी तक 1980 के बाद इस तरह का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं देखा गया। ऑटोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है कंट्री में जहाँ पे एक पर्सन के पास कंप्लीट पावर होती है। प्रोटेस्टर्स डिमांड कर रहे हैं कि रिजाइन करे गवर्नमेंट और लोअर करे एलपीजी के प्राइसेस। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो जंप हो रहा है प्राइसेस में उसकी वजह से स्टीप इंक्रीज इन फूड प्राइसेस होगा, और जो इनकम इनइक्वालिटी है वो भी डीपन होगी और प्लेग आएगा नेशन में। सी जस्ट लास्ट ईयर 2021 में इन्फ्लेशन जो है वो कंट्री में ऑलमोस्ट 9% ऑफ द ईयर ऑन हायर था, और ये जो है हाईएस्ट था 5 ईयर्स के कंपेरेटिवली। डिमांड की जा रही है डेमोक्रेसी की। जो चीपर फ्यूल है वो ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग डिसकंटेंट है ऑर्डिनरी कजाकिस्तान के लोगों के बीच में, बोथ ओवर राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी विच हैज़ only worsened due to the coronavirus pandemic and the lack of democracy। जो कंट्री है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाई मिलियन ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय अपेयरिंग पॉलिटिकली स्टेबल, और जो उसकी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है वो भी वाइडली क्रिटिसाइज की जा रही है ओवर द ईयर्स फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल फ्रीडम। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं प्रोटेस्ट की फॉर द वर्ल्ड। सी जो ये हमारा कजाकिस्तान है ना वो सैंडविच हो रखा है रशिया और चाइना के बीच में। कजाकिस्तान वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, आप मैप में देख सकते हो, बिगर देन द होल ऑफ द वेस्टर्न यूरोप थ्रू विद इट्स पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 19 मिलियन। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिसोर्स है, वो 3% ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स, और ये इंपॉर्टेंट कोल एंड गैस सेक्टर है। ये टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, जिसके प्राइसेस में जंप हुआ है 8% आफ्टर द अनरेस्ट। ये कंट्री जो है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट माइनर ऑफ बिटकॉइन है। अ मुस्लिम रिपब्लिक विद अ लार्ज रशियन माइनॉरिटी, ये लार्जली इस्केप है, लाइक इट हैज़ लार्जली इस्केप द सिविल स्ट्राइफ बीन इन अदर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एशिया। जो लेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन मैटर है ये है कि कंट्री को जो है अभी तक रिगार्ड किया, लाइक द कंट्री को रिगार्ड किया जा रहा था एज अ पिलर ऑफ पॉलिटिकल एंड इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन अनस्टेबल रीजन। इवन एज दैट स्टेबिलिटी हैज़ कम एट द प्राइस ऑफ रिप्रेसिव गवर्नमेंट दैट स्टिफल्स डिसेंट। रशिया की उससे बात करते हैं। जो प्रोटेस्ट है वो सिग्निफिकेंट है कजाकिस्तान में, और ये अलाइन की गई है, लाइक इट हैज़ बीन अलाइन विद रशिया। जो प्रेसिडेंट का व्यू है कंट्री के लिए कि ये बॉडी डबल ऑफ सॉर्ट्स फॉर रशिया इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ रशियन स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सी ये जो कंट्री है ना दैट इज सैंडविच बिटवीन चाइना एंड रशिया। तो ऑफकोर्स जो है इसमें रशिया का भी काफ़ी ज़्यादा हमारे जो नेबरिंग कंट्री, अगर यहाँ पे क्राइस, अगर देखो बांग्लादेश में क्राइसिस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ेगा। अभी म्यांमार में क्राइसिस आता है, आ रखा है, या फिर हम कहें
वो तख्ता पलट हो रखा है, तो उसकी वजह से इंडिया भी तो डिस्टर्ब रहती है ना। तो वही जो है बात की जा रही है यहाँ पे। जो इंटरवेंशन है ना कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एज अ रशियन वर्जन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये फर्स्ट टाइम है कि इसकी प्रोटेक्शन क्लॉज को इन्वॉक किया गया है, एक मूव जो पोटेंशियली स्वीप करेगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन द रीजन। ये थर्ड अपराइजिंग है अगेंस्ट एन अथॉरिटेरियन रशियन अलाइन नेशन फॉलोइंग प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इन यूक्रेन इन 2014 एंड बेलारूस इन 2020। ये जो क्योज है ये थ्रेटन करता है टू अंडरमाइन रशिया sway in the region at a time when Russia is trying to assert its economic and geopolitical power in the countries like Ukraine and Belarus। यूएस की बात कर लेते हैं। देखो कजाकिस्तान यूएस के लिए भी मैटर करता है। इट हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट कंट्री फॉर अमेरिकन एनर्जी कंसर्न। जैसे कि हमने बात की थी कि जो ये कजाकिस्तान है यहाँ पे कितने ज़्यादा कोल रिजर्व्स है, कितनी ज़्यादा ये एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इफेक्टिव है। ओके वहाँ पे तो इसलिए ये मैटर करता है यूएस को भी। यूएस भी उस पे जो है अपने एनर्जी कंसर्न्स के लिए डिपेंड है। विद एक्सन मोबिल एंड चेवरॉन हैविंग इन्वेस्टेड टेंस ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स इन वेस्टर्न कजाकिस्तान, जहाँ पे अनरेस्ट जो है बिगिन हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट जो है दे हैव लॉन्ग बीन लेस क्रिटिकल ऑफ पोस्ट सोवियत अथॉरिटेरियन इन कजाकिस्तान देन इन रशिया एंड बेलारूस। गवर्नमेंट की क्या रिएक्शन है? ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको बैंड ऑफ टेररिस्ट का नाम दे दिया जो कजाकिस्तान की गवर्नमेंट है। ओके और उन पे अटैक किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो ये वहाँ की अथॉरिटेरियन जो है उन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको जो है टेररिस्ट का नाम दे के उन पे लिटरली एक तरह से अटैक कर रही है। ग्लोबल स्टैंड की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन, यूएस, यूके, फ्रांस, इन्होंने ऑल साइड से रिफ्रेन ऑन ऑल साइड्स इन्होंने बोला है वायलेंस से रिफ्रेन करें। इंडिया जो है क्लोजली मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को कजाकिस्तान में, और वो क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी रिटर्न ऑफ इंडियंस। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। यूएसए और दूसरी मेजर नेशंस जो है वर्ल्ड की, उनको जो है कजाक अथॉरिटीज़ को बोलने की ज़रूरत है कि जो तुम जो है इंटरनेट को थ्रॉटल करना बंद करो और वायलेंस को अवॉइड करो। इन लॉन्ग टर्म यूनाइटेड नेशन ने जो है वो यूनाइटेड नेशन को प्रेस करने की ज़रूरत है कजाक को टू होल्ड लेजिटिमेटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और एल्स दे विल सी मोर एंड मोर प्रोटेस्ट एक्टिविटी। देखो अथॉरिटेरियन वहाँ पे गवर्नमेंट है, मीन सिर्फ एक ही का रूल चलता है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो लोगों का जब वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होता तो लोगों की बात सुनी कहाँ जाएगी? तभी तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success, and comment में लिखो आपको किस lecture topic पे like video चाहिए next. Thank you guys. Bye bye. Take care.